खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर मदर्स डे बड़े ही धूमधाम से मनाया संगनी महिला क्लब खुशियों की चाबी ने। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। हीरोज़ के साथ यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर सभी को संगनी महिला क्लब की अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव ने सम्मानित कर मदर्स डे मनाया। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की रिपोर्ट पर। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित अपने अतिथियों का और साथ ही संगिनी के अपनी सारी सखियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शिरोज के इस प्रांगण में आने का अनुभव भी मेरा बिल्कुल निराला था। पहले दिन की मुलाकात हुई, अमित भैया साथ थे और प्रमोद भाई से बैठ के डिटेल्स के बारे में हमारी वार्ता हुई, बहुत इमोशनल हुई और बस उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं संगनी के साथ यहाँ पे एक बैठक ज़रूर करूँगी, एक मीटिंग ज़रूर करूँगी। और मोना मिश्रा ने भी उसी दिन सहर्ष से स्वीकार किया और आज इस प्रांगण में हम सभी को लेके आ गए। सबसे पहले जो दो शब्द कहा गया है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा बोलूँगी। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगी प्रमोद सर को और नितिन भाई आप वहाँ खड़े हैं। मैं संगनी से आपका परिचय कराना चाहूँगी क्योंकि ये भी हमारी पहली मुलाकात है। सरस सलेल परम पानी गोमती तट पर अवस्थित लखनऊ शहर के आशियाना क्षेत्र में चंद्रिका देवी के आशीर्वचनों के तहत हमारी संगनी ने 2007 में जन्म लिया और कुछ जो हमारी सदस्याएं हैं उनके अथक प्रयास से ये संस्था जो है पूर्ण रूप से वयस्क हो चुकी है तथा निरंतर सुगठित और सुदृढ़ हो रही है। उद्देश्य भी इसका यही है कि संस्था की परिकल्पना ही यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मैं संगनी के प्रयास को कवि सुरेंद्र चतुर्वेदी के शब्दों में मैं क्या अभिव्यक्त करना चाहूँगी और इस पंक्ति को तो मैं बार बार अभिव्यक्त करती हूँ, बार बार मैं कहने की चेष्टा करती हूँ कि जो यहाँ पे अमित भैया बैठे हैं, पंकज भाई बैठे हैं, प्रमोद भाई हैं, ये लोग जिस मुहिम को लेके इवन संगनी भी थोड़ा बहुत इनके पीछे उड़ लेती है।
शब्द नहीं, पूरा ब्रह्मांड है। किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं सबसे छोटा था तो मेरे हिस्से में माँ आई। तो आज संगिनी ग्रुप ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया है। मदर्स डे बहुत से लोगों को लगा चला गया, लेकिन माँ के बिना कोई दिन नहीं होता, माँ से कोई दिन नहीं होता। वो दिन ही क्या जिसमें माँ ना रहे। तो मदर्स डे सेलिब्रेट हुआ है आज शिरोज़ में। शिरोज़ और संगिनी ने जो मिलके एक मदर्स डे को एक संपूर्ण कर दिया है। माँ के नाम का ये दिन था जो माँ को याद किया। कहीं ना कहीं सबकी आंखें नम हुई। और माँ एक ऐसा शब्द है ना कि हम भावनाओं में बह जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ आज हमारे पास है और एक माँ आज शिरोज़ को भी मिली है। बहुत दुआएं मिली हैं, बहुत सी बातें हुई हैं। क्या वो रहा सफ़र आज कार्यक्रम का। आज स्मिता जी से जानते हैं जो शिरोज़ में आज मैम कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहेंगी। और आज मदर्स डे सेलिब्रेट किया मैम आपने। देखिए, शिरोज़ अपने आप में जब मैं पहली बार यहाँ पे आई तो लिटरली मैं बहुत भावुक हो गई थी। कल वो समय था कि जब भी ये चेहरे सामने आते थे तो हम बस ये सोचते थे कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ, बट इनके अंदर एक खूबसूरत दिल भी होता है। उस दिल को परखने की न तो किसी के पास वक्त था और ना ही किसी ने कभी उसकी कोशिश की। जब मेरा फर्स्ट चांस आई और एक फंक्शन था, डॉक्टर अमित सक्सेना सृजन फाउंडेशन के वो संस्थापक हैं, तो उनके साथ जब मैंने यहाँ अटेंड किया और इनको जिस जज्बे के साथ मैंने काम करते देखा और फिर मैं डेप्थ में गई तो मुझे पता लगा कि एक सिंपल सा एक रेस्टोरेंट नहीं है। बहुत सारी चीज़ों की इसमें आवश्यकता है और बहुत सारी चीज़ों के अभाव में भी ये लोग बहुत खुश होके और अपना कार्य जो कर रहे हैं पूरे निष्ठा के साथ। तो बारी बारी से मैंने इन लोगों के साथ एक साक्षात्कार लिया। तो सबसे बड़ी समस्या इनकी थी यहाँ पे कि इनके पास जो कपड़े थे वो सिंथेटिक थे। सर्जरी की वजह से वो जब भी गर्मी या बारिश का मौसम आता था तो इन्हें थोड़ी परेशानी होती थी, स्किन प्रॉब्लम्स होते थे। तो सबसे पहला तो मेरा ये था कि दो कारण थे उसके। एक तो मैं देखती थी कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट में अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके, क्योंकि उनका बिज़नेस चले, क्योंकि उनके यहाँ कस्टमर्स आएँ, तो ऐसा कुछ करने से कि मतलब इनका बिज़नेस बढ़े, इन्हें सपोर्ट मिले, इनके जो थोड़ा बहुत कहीं अभाव है उसको मैं फुलफ़िल कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि इनको प्रॉपर ड्रेस में, एक रेस्टोरेंट के एक प्रॉपर ड्रेस में इनको आना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे जो ये वॉरियर्स से जो सर्विस कर रहे थे वो फिर धीरे धीरे दिमाग में आया, शेफ़ ने क्या उनका भी अच्छे से अगर कोट में और उसमें अगर वो वेल ड्रेस्ड आते हैं वो खुश होंगे। उसके बाद हाउसकीपिंग वाले जो बहुत, तो मैंने सभी के लिए ड्रेस बनाने का बस उनसे वादा कर लिया। और मुझे जान के खुशी भी हुई कि 3 साल से इनसे लोग वादा कर रहे थे और जा रहे थे, बट दर्जी आता था, वो नाप लेता था, चला जाता था। पर मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि ईश्वर ने मुझे अंदर से ऐसा दिल बनाया, ऐसा दिमाग बनाया, ऐसी सोच बनाई कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर पाई और ये सोच पाई। इसके अलावा जो भी चीज़ यहाँ की धीरे धीरे मुझे दिख रही हैं, तो मैं वैसे भी सोशल सर्विसेज में बहुत पहले से मैं इन्वॉल्व हूँ। तो एक ख़ास बात है कि मैं कभी भी किसी की तकलीफ़ नहीं देख पाती। तो टीटू जी को देखा मैंने कि मिक्सर के साथ बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने अपने सारे मेंबर्स के साथ वो करके कंट्रीब्यूट करके कि उनके में भी ये भावना आए और वो भी साथ साथ ऐसा ना हो कि मैं अकेले राह की मैं पथिक बन के आगे बढ़ती जाऊं। तो अकेले कोई भी कभी विजेता नहीं बन पाया है, उसके पीछे उसकी सेना का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो यही चीज़ मुझे यहाँ खींच के लाई। और फिर मदर्स डे से अच्छा तो कोई दिन ही नहीं हो सकता है। मैंने जैसा पहले भी कहा कि अक्षर अक्षर जो पढ़ाती है उसे मैं क्या कविता। बहुत भावुक हुई आप माँ के शब्द से। तो ये जो भावना थी, आप एक माँ हैं बच्चों की याद में कि एक माँ की याद में? ये एक माँ की याद में थी। माँ के से मैं बहुत लगी हुई थी और मैंने कहना चाहा था कि किसी चीज़ को बहुत देखते देखते वो चीज़ अनदेखी हो जाती है। तो मैं खुद तुमसे ही पूछना चाहती हूँ कि माँ किस कोने में कहाँ विलुप्त रहती है, क्या किसी को पता है? कभी तुमने नोटिस किया और माँ को बोला कि माँ तुम कितनी सुंदर लग रही हो? कभी तुमने उसकी चूड़ियों के रंग पे अपनी राय दी? कभी तुमने उसके नेल पॉलिश पे अपने
इच्छा व्यक्त की कि तुम्हारे हाथों में इस कलर की नेल पॉलिश बहुत सुंदर लगेगी। ऐसा तो नहीं कि वो भी कभी बेटी रही है, और ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर से ये चाह मिट गई है कि उसे कोई ये ना बोले कि माँ तुम खूबसूरत हो। क्या उसकी दुनिया वहीं थी कि वो बच्चों के लिए कुकिंग करे, उनके कपड़े सहेजे और उनकी सब ज़रूरतों को पूरा करे। एक बार कभी तो कहा होता किसी ने कि माँ तुम कितनी अच्छी लग रही हो, माँ तुम कितने स्मार्ट लग रही हो। और सच बात तो ये है कि एक बार मैंने अपनी माँ से पूछ भी लिया था कि माँ तुम इतनी मन्नतें मांगती रहती हो हर जगह, जीवन तो एक ही बार मिलता है ना। फिर मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने खुद के लिए क्या मांगा, किस मज़ार पे जाके तुमने चादर चढ़ाई, किस पेड़ पे तुमने धागा बांधा, किस बहते नदी में तुमने सिक्का डाला, और किस चर्च में जाके तुमने अपनी एक मोमबत्ती जलाई। अगर गौर से आप देखो तो वो एक पिघलती शम्मा का ही रूप होता है माँ का। बहुत फ्रेश वो ससुराल में जाती है, किसी की भाभी, किसी की बहू, किसी की पत्नी, और फिर माँ के किरदार में आती है। शुरू में सभी उसको कि ये बहुत अच्छी है, तारीफ़, उसके कर्तव्यों को देख के उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उसे बढ़ाते हैं कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। बट एक पल वो और भी आता है कि जब वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती है। जब वो कमज़ोर पड़ती है तो ये हमेशा बीमार रहती हैं, ये हमेशा अस्वस्थ रहती हैं, वो इससे नवाजी जाती है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये होती है कि हर किरदार निभाने के बाद जब वो अपने सांस को छोड़ती है तो भी उसका अपना नाम नहीं होता, वो अपने पति के नाम से जानी जाती है। तो बस इतनी सी बात थी, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। तो मुझे लगा था कि मैं वो माँ का किरदार इनके साथ निभाऊं, और आज सुन के अच्छा लगा कि अभी तो इनके साथ भाई था, बहन थी, बट माँ नहीं थी। तो आज मुझे फ़ख्र हो रहा है कि ये बच्चे जो हैं मेरे लिए सॉन्ग सुना रहे हैं, मुझे माँ की तरह देख रहे हैं। उस वजह से मैं बहुत भावुक हूँ। मैम, मेरा एक सवाल है इससे हटकर, मैं चाहूँगी अगर आप जवाब दे सकें। कहीं नई जनरेशन अपने भविष्य को देखकर पढ़ाई लिखाई के लिए, कैरियर के लिए अपने माँ बाप से थोड़ा दूर जाती है, धीरे धीरे शहर से, देश से विदेश पहुंच जाते। माँ बाप कहीं ना कहीं अकेले उसी घरौंदे में रह जाते जहां बहुत सारे बच्चे पल रहे थे, एकदम सूना हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहती गलत है, कैरियर भी ज़रूरी है, लेकिन क्या आप बता सकेंगे हमारे दर्शकों को मैम कि जो माँ बाप पे बीतती है, या बच्चे कहीं ना प्यार तो करते, फ़ोन तो आता है, वो अनुभव क्या कुछ ऐसा है कि बच्चे और माँ बाप एक साथ एक घर में रह सकते? हाँ, ये समस्या इसलिए है कि बच्चे माँ बाप को तो अपनी दुनिया में ले जाते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अलग होती है। वहाँ पे कहाँ सौंधी सौंधी रोटियाँ और कहाँ थाली भर के जो एक अच्छी सी थाली आया करती थी, वो कब मिलती है माँ बाप को। अगर वो अपने हिसाब से किचन में जाना चाहती है तो बच्चे कहते हैं कि वहाँ क्यों जा रही हो, क्योंकि वो खुद नहीं बना सकते। वहाँ क्यों जा रही हो, कुक तो लगी है। वो कपड़े धुल रही होती है, प्रेस कर रही होती है, तो बच्चे बोलते हैं अरे प्रेस के लिए तो लगी हुई, तुम प्रेस क्यों कर रही हो। वो घर को करीने से सजाना चाहती है अपनी नज़रों से, जिसमें उसने अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत की है। बच्चे बोलते हैं कि वो मेड सर्वेंट है, तुम किसके लिए घर साफ़ कर रही हो, वो क्या करेगी। तो मैं तो यही कहूँगी ऐसे बच्चों को कि माँ को उठा के एक शो केस में रख दो, वो भी शो केस में बंद और चीज़ों की तरह अपने को गुम करके, अपने को खो के, वो बस आँखों से, निर्विकार आँखों से देखती रहेगी। और ऐसे ही वो अपनी इच्छाओं का हनन करते हुए अपने सारे सपनों को तोड़ देगी, और फिर उनके हिसाब से चलते चलते उन्हीं की तरह समर्पित हो जाएगी। वहाँ भी उसका कितना बड़ा समर्पण है, कितनी लंबी उम्र गुज़र जाने के बाद फिर उसे रिवर्स होके बिल्कुल अलग संस्कार में ढलना पड़ता। तो ये है आज की परिपाटी में। और कहते हैं सभी बच्चे कि हम बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन वो उनसे ये कोई पूछे कि जब बटन और लेमन जूस में उन्हें फ़र्क नहीं पता था, वो बटन चूस रहे होते थे, तो माँ ही बताती थी कि बेटा ये बटन नहीं है, ये लेमन जूस है। जब उनके
शर्ट की बटन ऊपर से नीचे बंद नहीं हो पाती थी, उल्टा पुल्टा वो माँ ही सिखाती थी कि ये जो है बटन तुम्हारा ऊपर से नीचे है, इसको बेटा सीधे। कभी ये नहीं कहती थी कि तुमने ये क्यों किया। तो ये सवाल है मैम आपसे कि मदर्स डे पे फादर्स डे, मदर्स डे सब चल रहा है। मदर्स डे पे बाहर बैठे बच्चे एक माँ को मैसेज कॉल कर देते हैं कि यार मदर्स डे, अपनी डीपी लगा देते हैं कि मदर्स डे है, विश कर दिया, जिससे पूरे साल बात नहीं करते या फिर रोज़ मिलते हालचाल नहीं पूछते, पर उस दिन डीपी लगा देके ये शेयर करते कि आज मदर्स डे मैंने सेलिब्रेट किया। तो उन बच्चों को क्या संदेश देंगी? उन माँ बाप पे क्या लगता होगा कि आप उस पड़ाव में हैं? एक बहुत सारे लोग आपसे, उन बच्चों को तो मैं ये कहूँगी कि उनकी दुनिया अपनी तरफ है, वो ध्यान नहीं देते हैं। वो एक ऐसे छोटा सा मैसेज भी भेज देते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं कि माँ खुश हो गई होगी। बट जब धीरे धीरे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया याद आई, जब उनमें कोई संकट आता है तो माँ ही याद आती है, और फिर वो एक कॉल जाता है, वो सारी चीज़ें भूल के उनके कष्ट को दूर करने के लिए उनके आगे अपने घुटने टेक देती है। तुम किसी तरह से अच्छे हो जाओ, तुम दीर्घायु हो। तो मदर्स डे पे था, और मैम ने एक बात ये कही कि क्या हमने पूछा है, और मैं अपनी बात शेयर करूं, मेरी और मेरी माँ का बॉन्डिंग ये है कि कभी वो मुझे तैयार करती थी, आज मैं उसे तैयार करती हूँ कहीं जाने के लिए। कभी वो मैं बच्ची थी, मेरे बाल बने, आज मैं उनके बाल बनाती हूँ। हम लोगों की बॉन्डिंग ये है कि वो कभी मुझे चिल्लाती थी, कोई नहीं कहीं अच्छे से ही जाती है तो मैं चिल्लाती हूँ कि तुम अच्छे से नहीं तैयार हो रही हो, ये नहीं कर रही हो। तो ये सब मदर्स डे मैं कहूँगी आप दिखाएँ कि माँ है जिन्होंने आज अपने लिए समय निकाला। ये वो माँ है कि जहाँ अपनी गृहस्थी से, बच्चों से थोड़ा सा समय निकाल कर आज अपने लिए एक समय है, एक पल निभा रही हैं, एक पल को जी रही हैं सिरोज़ में। तो ये वो हैप्पी वाली सेल्फी है जिसमें सभी बहुत खुश हैं। ये सिरोज़ में आज संगनी के द्वारा हंगामा टाइम्स के ये मदर्स डे सेलिब्रेट हुआ, जहाँ सभी मदर्स इकट्ठा है और सभी को बहुत अच्छा लगा। मैंने जहाँ संगिनी की अध्यक्षा से बात की, जाना कि उनमें उनके अंदर मदर्स प्राउड है, वो चाहती है कि घर की हर एक मदर, हर एक महिला बाहर निकल के आए, उसके पंखों में वही उड़ान हो। तो सभी को हैप्पी मदर्स डे। बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत